हेलो बच्चों, वेलकम टू द एन सीरीज ऑफ न्यू मास फिजिक्स। आज स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 क्लास 9th का। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? लास्ट टॉपिक ऑफ मोशन, मतलब चैप्टर का टॉपिक नहीं, मोशन के जो फैक्टर्स थे उनका लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, ये कैसे यूज़फुल है, ये रियल लाइफ में कहाँ देखा जाता है, ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। और इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो किसी भी वीडियो से, इंस्टाग्राम पे नीचे मिल जाऊंगा, लिंक दे रखा है, फॉलो कर लेना, वहाँ पोस्ट कर देना। फेसबुक का पेज भी दे रखा है, उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। बस स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है भाई? एक्सेलरेशन क्या हेडिंग लिखेंगे बच्चों हम? एक्सेलरेशन। देखो नाम से ही पता चल रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या होती थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ही एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक, डिनोटेड बाय, डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय ए, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। क्वांटिटी कैसी है ये क्वांटिटी है भैया वेक्टर। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या यूनिट होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये इट कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव। इट कैन बी निगेटिव एंड पॉजिटिव तो रहेगा ही, खैर है ना। और जीरो भी हो सकता है वैसे तो। जीरो कांस्टेंट हो, अगर कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो, अगर वेलोसिटी चेंज ही ना हो तो जीरो। अच्छा, इसका देसी भाषा में समझते हैं मतलब क्या है एक्सेलरेशन का? बाइक पे बैठे हैं सब, ठीक, बाइक चल रही है, बाइक चल रही है, आपने स्पीड पकड़ी, मतलब रेस जो होती है जिसे एक्सेलरेटर बोलते हैं, उस एक्सेलरेटर का नाम यहीं से पढ़ा है एक्सेलरेशन। कहते हैं ना एक्सेलेटर दे, एक्सेलेटर दबा, मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन दो। मतलब क्या है कि जैसे तुम बाइक पे बैठो, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपने सेट कर ली, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है आपको, है ना। अब रोड मिली साफ, जब रोड मिली साफ तो तुमने उस एक्सेलरेशन को थोड़ा सा रोटेट कर दिया। जैसे ही थोड़ा सा रोटेट किया तो 25 से कहाँ पहुंची? 30 पे पहुंची, है ना। तो मतलब वेलोसिटी 20 से 30 पहुंची, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हुई, चेंज हुई ना। पहले 20 पे 30 पहुंच गई तो चेंज होगा ना वेलोसिटी। और किसके साथ चेंज हुई? टाइम के साथ, क्योंकि टाइम तो लगातार बढ़ रहा है, टाइम तो हर पल बढ़ता है ना। तो मान लो 1 सेकंड पहले 20 थी, जस्ट 1 सेकंड बाद 30 कर दिया, 2 सेकंड का टाइम हुआ नहीं हुआ? तो इसलिए टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगी? एक्सेलरेशन। तो हम बाइक को रेस दे करके भगा देते हैं, ऐसे जाती है बाइक, है ना, तो वो क्या होता है? एक्सेलरेट करते हैं हम बाइक को वहाँ, है ना। तो एक्सेलरेशन बात करते हैं, देखो भाई, तो बात कर, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड, ये ढू ऐसे गया, ऐसे जू ऐसे जू, क्या है ये? एक्सेलरेशन है ना। तो बात करते हैं क्या एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज कितना हो? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। कितने टाइम इंटरवल में? अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है भैया। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, या डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ऐसे लिखते हैं इसे हम। ठीक है बच्चों, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। तो ये एक्सेलरेशन आया हमारे पास, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक्सेलरेशन निगेटिव कब होगा? ये वाली वेलोसिटी कौन सी होती है? फाइनल वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी लिखेंगे? V2 कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी। और V1 कौन सी है भैया? इनिशियल वेलोसिटी। V1 कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। अब एक्सेलरेशन निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव का तो पता है इस वाले फॉर्मूले में, तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन यहाँ लिखते हैं ना, चलो यहीं से लिख लो।
लो भैया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या हो, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी कम और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए भैया कौन सी, कम, और फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए ज़्यादा। मतलब v2 जो होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए v1 से, है ना। जैसे मान लो कोई बॉडी है, ये पॉइंट A पे रखी है और ये पॉइंट B पे है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है भैया हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी है कितनी 10 मीटर पर सेकंड, और बाद में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी बढ़ के 20 मीटर पर सेकंड, है ना। तो v1 अगर क्या हुआ, v1 क्या हुआ 10 और v2 क्या हुआ भैया 20, तो क्या हो जाएगा, टाइम कितना लगा, टाइम इंटरवल मान लो 2 सेकंड के अंदर अंदर हुआ है सारा काम, डेल्टा टी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन टी, डेल्टा टी लिख देंगे अब तो। v2 की वैल्यू 20 माइनस 10 अपॉन 2, तो क्या आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव आया, देखो स्क्वायर आएगा नीचे, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन है। तो कैसा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कम थी, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा थी। बात करें निगेटिव एक्सेलरेशन की, निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, क्या कहते हैं इसे, एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन में जस्ट उल्टा, फाइनल वेलोसिटी कम, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा, मतलब v1 ग्रेटर देन v2 हो जाए, v1 ग्रेटर देन v2। जैसे तुम ही हो, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, चल रहा है यहाँ पे एक बाइक है तुम्हारी, बाइक की स्पीड है तुम्हारी यहाँ 50 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पहुँचने पर कितनी हो गई भैया 20 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम इंटरवल में, डेल्टा टी 3 टाइम इंटरवल में, 3 सेकंड में। तो क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास 50, और फाइनल कितनी हो गई 20। इनिशियल है v1 50 मीटर पर सेकंड, और फाइनल है v2 कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो क्या आएगा भैया, डेल्टा टी कितना दे रखा है 3 सेकंड। तो क्या आएगा एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। v2 की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 50 अपॉन डेल्टा टी कितना है 3, तो बचेगा माइनस 30 अपॉन 3, मतलब माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, निगेटिव आया। अब ये निगेटिव एक्सेलरेशन जो है ये क्या बताता है, इसका दूसरा नाम है रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज क्या नाम है इसका, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। अगर कोई चीज़, किसी चीज़ की स्पीड घट रही है टाइम के साथ तो रिटार्डेशन होगा, किसी चीज़ की स्पीड बढ़ रही है टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन होगा। नॉर्मली हम चीज़ों को बढ़ाते हैं, बाइक चला रहे तो स्पीड तेज़ कर लेते हैं तो वो एक्सेलरेशन, जब हम ब्रेक दबाते हैं तो वो रिटार्डेशन, क्योंकि ब्रेक लगाने पर स्पीड घटती है, वो एक्सेलरेशन हुआ, रिटार्डेशन हुआ, वो एक्सेलरेशन हुआ। निगेटिव पॉजिटिव एक्सेलरेशन समझ में आया, ठीक। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, जीरो एक्सेलरेशन तब होगा जब इस वेलोसिटी चेंज ही ना हो, जब वेलोसिटी चेंज ही ना हो। मतलब तुमने बाइक की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड की और 5 किलोमीटर तक 20 किलोमीटर पर आवर पे रखी, तो वेलोसिटी तो चेंज नहीं हुई, और वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो। अरे वेलोसिटी चेंज होना मांगता है ना, वो तो है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन जीरो। तो बात क्या करते हैं, जीरो एक्सेलरेशन की। तो जीरो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो देखो क्या आएगा, जीरो एक्सेलरेशन, क्या बात करते हैं, जीरो एक्सेलरेशन की, है ना। देखो भैया जीरो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन, इफ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वहाँ क्या होगा, v1 इज इक्वल टू v2, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और v क्या हो जाएगा, अरे जीरो डेल्टा v तो जीरो, v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा t। दोनों वेलोसिटी सेम है, v1 इक्वल टू v2, तो इसे v लिख देंगे, तो v माइनस v अपॉन डेल्टा t मतलब ज़ीरो। अरे ज़ीरो आया ना। तो क्या कहा हमने, ज़ीरो एक्सेलरेशन के लिए क्या कहा, ज़ीरो एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, है ना। और जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करती है। और मैंने तुम्हें एक पिछले लेक्चर में बात बताई थी वेलोसिटी की, कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है u इनिशियल प्लस u फाइनल, v फाइनल अपॉन 2। ये किस केस में है, कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म मोशन के केस में, मतलब सॉरी किस के केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म
मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के केस में एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये था भैया एक्सेलरेशन की बात। न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक दो एक्सेलरेशन से रिलेटेड और अच्छे से समझ में आ जाएगा सबको। ठीक है, न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो बच्चों 3 क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक कार ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार ट्रैवल कर रही है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, मतलब 2 से 10 सेकंड हो जाती है 4 सेकंड में, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इनिशियल स्पीड कितनी है, v1 इज इक्वल टू, इनिशियल कितनी है बच्चों, v1 इज इक्वल टू कितना, 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल कितनी है, v2 कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है डेल्टा टी, 4 सेकंड। तो कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी, यही फॉर्मूला होता है ना। v2 की वैल्यू 10 माइनस 2 अपॉन 4 या हो जाएगा 8 अपॉन 4, या क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ऐसे निकला क्वेश्चन करते हैं, एक कार ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, v1 कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, मतलब पहली वाली स्पीड को v1 कह देते हैं, और अप्लाइज ब्रेक्स एंड स्टॉप्स, अब स्टॉप हो जाती है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो हमसे क्या पूछा, अब स्टॉप हो गई ब्रेक लगाते ही, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। अरे ब्रेक लगते हुए रुक गई तो वेलोसिटी तो 0 हुई, डेल्टा टी है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी, या v2 की वैल्यू 0 माइनस 20 अपॉन 10, या माइनस 20 अपॉन 10, 0 से 0 क्या आया, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये निगेटिव क्या शो करता है कि कार का एक्सेलरेशन, मतलब कार की वेलोसिटी घटी, और घटी है भैया जब वो चल रही थी 20 से, ब्रेक लगाया तो रुक गई ना, जब रुकी तो स्पीड घट गई तो रिटार्डेशन हुआ, और नेगेटिव साइन क्या शो करता है, रिटार्डेशन को शो करता है। बताई थी बात, आगे बात करते हैं। एक कार ट्रैवलिंग 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है भैया, ये रही 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कितनी हो जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है भैया। टाइम दे रखा है 6 सेकंड। अब डायरेक्ट एक्सेलरेशन मत निकाल देने के, वैल्यू लगाओ, वो फॉर्मूला लगाओ, एक्सेलरेशन निकालो। क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में और ये सेकंड में है, तो या तो इसे भी किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, या ऐसे किलोमीटर वो आवर में कन्वर्ट करो। तो ठीक है, तो इसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं भैया, आवर में। तो 6 सेकंड में कितना आवर हो जाएंगे, देखो यहाँ से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 36,000, इससे काट दें क्या आएगा, 1 अपॉन 600 आर, बन गया आर। तो एक्सेलरेशन आएगा v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी, v2 की वैल्यू 60 माइनस 20 अपॉन 1 अपॉन 600, या क्या आएगा, यह आ जाएगा भैया 40 इंटू 600, या आ जाएगा ये क्या, 24,000 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। एक है ना, इतने किलोमीटर 24,000 में चलेगी भैया ये। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, ऐसा हम आराम से एक्सेलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वीटी ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय।